तो जब भी कहीं भी जरूरत पड़ी तो सबसे पहले जो रिप्जा है उसे लगता है, और रिप्जा ने कभी मायूस नहीं किया। और माशाल्लाह इतनी वेल ऑर्गेनाइज, और सती साहब जो मुझे नजर नहीं आ रही, सती साहब की जाना जी जी कॉमरेड सती साहब की ये फेम और फरासत है, कायदाना सलाहियतें कि उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। और एक मौके की सूरत में रिप्जाला की बड़ी कोशिश रही है, बाजी में बड़ी कोशिश रही है। और अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई तंजीमें मजबूत हो जाती है तो उन्हें बड़ी कोशिश होती है कि उन्हें तोड़ा जाए। और अगर रिप्जा आज तक इतनी मजबूत है तो रिप्जा के तमाम साथी इन तारीख मुबारकबाद की बहुत शुक्रिया। वासी साहब तशरीफ लाए हैं, प्रेसिडेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा मैं भी रिप्जा पे पहले बातचीत कर लूँ, फिर इलेक्शन के हवाले से आगे बातचीत का सिलसिला बनाते हैं। तो असद चौधरी साहब ने रिप्जा के किरदार के हवाले से बात की है, तो कुछ चीजें मैं भी आज आपसे शेयर कर दूं। रिप्जा जब बनी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, और बनने के मुख्तसर अरसे के बाद ही हमें जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीक में जाना पड़ गया और अदलिया पे शक मार दिया गया, और जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बरतरफ करके गैर आईनी तौर पे उनको घर भेज दिया गया था। वो एक बड़ा कड़ा इम्तिहान था। वो तहरीक इदारे के लिए बिजनेस भी उन्होंने लेके आना होता है, तो सबसे पहले ब्यूरोस का बिजनेस बंद कर दिया गया, और यहाँ तक ऑफर दी गई कि आप लोगों को जितना बिजनेस मिलता है हम इससे 4 गुना बढ़ा देते हैं आज से ही, और नकद भी बहुत कुछ देंगे, लेकिन आपका जुलूस 30 लाख रुपए भी ऑफर हुई बिल्कुल। और आपका जुलूस जो रोजाना रिप्जा का जुलूस PID से इकट्ठा होके कैंप ऑफिस के सामने बड़े कैंप में और जुलूस में शामिल होता है, एक्सपेंस देता है बहुत बड़ी, वो आज आप उल्ट करेंगे। आज आप कैंप ऑफिस से उठ के PID की तरफ आएंगे और आप जनरल परवेज मुशर्रफ से यकजहती का इजहार करेंगे। लेकिन रिप्जा के ही दोस्तों ने, मैं सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने उस ऑफर को जूते की नोक पर रखा और वो ऑफर ठुकरा। फिर सख्तियां शुरू हो गई, और बहुत बुरी तरीके से सख्तियां शुरू हुई। जो बिजनेस जो जब मिले हुए थे तो जाहिर बात उनके बिलिंग होती है, और बिलिंग रोक ली गई, और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई। एक दोस्त के घर तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनका बिजनेस भी बिल्कुल जीरो कर दिया गया, और पिछली सारी 2023-24 कराने की जिम्मेदारी मुझे और असद चौधरी साहब को सौंपी गई थी। हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया, और शेड्यूल जारी होने के बाद हमने कागजात नामजदगी वसूल किए, उनकी जांच पड़ताल हुई, पूरी लिस्ट हाफिजा हुई, और उसके मुताबिक जो कामयाब उम्मीदवार करार पाए हैं, क्योंकि बिला मुकाबला ये सारे उम्मीदवार कामयाब हुए। कुछ 1-2 सीटों पे कुछ दोस्तों ने कागजात जमा कराए थे, लेकिन बाहमी मुशावरत के बाद उन्होंने अपने कागजात रज़ाकाराना तौर पर वापस ले लिए और वो दस्तबरदार हो गए। यूं रिप्जा 2023-24 के लिए जो बॉडी है वो बिला मुंतखब कामयाब करार पाई, बिला मुकाबला मुंतखब करार पाई। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अच्छा जी, मैं आप जो अहदेदारान हैं उनका नाम आपके सामने अनाउंस कर देता हूँ। सदर के लिए सरदार शाहिद हमीद साहब, नायब सदर के लिए सरदार निसार तबस्सुम साहब, आजम खान भट्टी साहब, मोहम्मद परवेज साहब, अकरम कश्मीरी साहब, शमीम आरा साहब। रैपिंग से लग नहीं रहा है कि आपको खुशी हुई है। मुझे लगता है यहाँ ऑपोजिशन काफी स्ट्रांग हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। खैर, तालियां बजानी चाहिए जी, हौसला अफजाई करनी चाहिए, सारा साल इस बॉडी में आपकी खिदमत करनी है। अच्छा जी, जॉइंट सेक्रेटरीज के लिए जुबैर बलोच साहब, नईम कुरैशी साहब, हाजी अब्दुल अजीज साहब, मलिक नबी साहब।
जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद आसिफ हमदानी साहब। हमदानी साहब एक बहुत अच्छा इजाफा है माशाल्लाह। जी मैं उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ। जी एक उम्मीदवार अच्छा पांचवा वो नीचे कंपोज हो गया। इकरा खालिद साहब। इकरा खालिद साहब कौन? अच्छा माशाल्लाह मुबारक चाहता हूँ बिल्कुल तो नीचे चला। अच्छा जी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए फायदा शाह काजमी साहब। फाइनेंस सेक्रेटरी राजिक महमूद भट्टी साहब बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। इनका बड़ा खुश इखलाक खुश मिजाज और बड़ा एक्टिव रहता है। गवर्निंग बॉडी के लिए हमारे आयरन मैन सुपरमैन चेयरमैन जनाब कुर्बान सती साहब नंबर 1 के लिए। राना जाहिद हुसैन साहब अभी आउटगोइंग प्रेसिडेंट है। उन्होंने अपने 2 जो टेन्योर थे में बड़ा माशाल्लाह मिसाली किरदार अदा किया है और बड़ी काबिशें हैं इनकी माशाल्लाह। जी आपको बहुत मुबारक हो, आपने अच्छा किरदार है। अच्छा जी निसार अहमद साहब। निसार साहब भी आउटगोइंग कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं जनाब निसार साहब मुबारक। सरदार फयाज अंजुम साहब। जाफर बल्टी साहब तो माशाल्लाह आ रही है प्रेस क्लब में पीएस सूजन में जितना सोशल मीडिया और जो पोस्टर बनाने का किरदार है वो सारी बेलौस और बगैर किसी चीज के भी वो उसको अपनी जिम्मेदारियां समझ के कहीं बगैर अदा कर देते हैं और माशाल्लाह बड़ा बरवक्त काम करते हैं। इनकी वजह से मैं समझता हूँ कि बड़ा बरवक्त मौसर जवाब आता है सोशल मीडिया पे। वासिद अली साहब, यासिर जंजवा साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब, जज़ाकल्लाह साहब, मुतल्लक महमूद चाल साहब, गुलाम हुसैन साहब, मुजाहिद नकवी साहब, सैयद ताहिर शाह साहब, चौधरी अकरम साहब, नकाश अब्बास साहब, फारूक अहमद गोंदल, नईम सादिक साहब, दुरेश कियानी, राव मोहसिन, सरदार लियाकत, अजीजुर रहमान, खलील जंजुआ, मकसूद अहमद, हाफिज शहजाद, तारिक नसीर राव, मोहम्मद अली भट्टी, अजहर भट्टी, राशिद अब्बास साहब, मोहम्मद अमीन साहब और ममरेज इकबाल साहब। ये तमाम गवर्निंग बॉडी के मेंबरान थे और आखिर में 2 मिनट और ले लूं। मुझे उम्मीद है कि रिब्जा की ये बॉडी आज़ादी के सारे राय और साथियों के हकूक़ के लिए इंशाल्लाह अपनी इसी तरह जद्दोजहद जारी भी रखेगी और ये जो आपके रिब्जा के मेंबर्स हैं इनकी पेशा वाराना सलाहियतों को निखारने के लिए इनकी तरबियत का खास तौर पर इस्तेमाल करें। मेरी जो राय है मैंने भी माजी में थोड़ा बहुत काम किया है इन चीज़ों पे। तो सरदार शाहिद साहब को और इनकी बॉडी से मैं ये इनको एक अदना सी राय देना चाहता हूँ कि आइंदा आप अपने टेन्योर में जलसे जुलूस बिल्कुल करें लेकिन साथ में आप जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग के लिए जरूर तवज्जो दीजिएगा। और अब मैं जो न्यू मुंतखब सेक्रेटरी हैं आसिफ हमदानी साहब ये स्टेज ये सारी चीजें उनके स्पुर्द कर रहा हूँ। अब वो अगली तकरीब पे जो भी मामला है वो बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले सदर सेक्रेटरी और खजांची आते हैं तो मैं उनको नोटिफिकेशन के हम हवाले करते हैं। सदर सेक्रेटरी और खजांची 3 बंदे आते हैं। सर एक मिनट सर प्लीज। सामने देखिए ये तंजीम मैंने अपनी नहीं बनाई थी, बरादार ने जिस चीजों का जिक्र किया है आज मेरे बच्चे बड़े हैं वो यहाँ पर हैं। उन्होंने देखा है कि ये मुश्किल क्या होती है।
जिस घर की बिजली कटी हो, जिस घर की गैस कटी हुई हो, जिस घर का पानी कटा हुआ हो, वो मेरे बच्चों ने देखी और जुलाई के महीने में देखी और अगस्त के महीने में देखी। मैंने ये सारे रंग देखे हैं। ना मेरे साथियों ने, ना मेरे किराएदार ने, ना हमारे दोस्तों ने, ना मेरे साथ के साथी के दोस्त थे जो उस जगह में थे, हमें कभी भी ये फील नहीं किया। हम ये समझते हैं कि ये वक्त आते रहते हैं, ये मुश्किल वक्त आते हैं, आए हैं, और हम इंशाअल्लाह अगर आगे भी आए इस मुल्क के लिए, इस काम के लिए, इस आइन के लिए, इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, मैं आपके इलेक्शन क्यों करवाता हूँ? असल बात ये जिले के इलेक्शन क्यों करवाता है, आरा जिले के इलेक्शन क्यों होते हैं, नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हम ये कहते हैं कि क़यादत को चेंज करो। ये मारूसी सियासत जो है इसका खात्मा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से भी होना चाहिए और ट्रेड यूनियन के अंदर से भी होना चाहिए। ये अकेले के बनी हुई है। हमारा सिस्टम तो देखो कितना खूबसूरत सिस्टम है कि लाइट 2 साल रहा और कल मैं देख रहा था कि वो नॉमिनेशन पेपर भर रहा था। कल मैं अहमद को देखूंगा जिसे मैं अपना कायद कहता हूं, वो अपना नॉमिनेशन पेपर किसी के भर रहा होगा और जा रहा होगा। आबिद अब्बासी के देखो, आबिद अब्बासी भी 6 महीने के बाद अपने पेपर किसी के पेपर भर रहा होगा और खुदा फिर कह रहा होगा। हम ये कहते हैं कि ये अमल जारी रहना चाहिए, तब आपको क़यादत मिलेगी। ये जो मुल्क के अंदर कैद पड़ा हुआ सियासी पार्टियों के अंदर लीडरशिप का, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां पर इलेक्शन नहीं हो रहे और वहां पर लोग चिपके हुए हैं। चिंता इसलिए है कि वो अपने मुफादात के हवाले से कि हम जिंदगी भर मैं नहीं हुआ तो मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा नहीं होगा तो मेरी बेटी होगी। और ये जुल्म छोड़ो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के साथ ये काम ना करो। इसलिए उनके पास क्या है, उनके पास लीडरशिप नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं, मैं दावे से इस तरह से खड़े होकर कहता हूं कि अगर आज किसी जगह पर लीडरशिप का कैद नहीं है तो वो नेशनल प्रेस क्लब है कि ये साल 4 चांद लगाने का है, क्योंकि 3 इतनी अच्छी आई है और ये 4 चांद लगाने का है। हमारे बच्चे, मैं एक बच्ची की मिसाल देता हूँ, नहीं वो है यहाँ का नहीं है, हमारे साथ आसिया उमैर रहती है। उस आसिया उमैर के खामन को, हस्बैंड को हमारे साथ काम करता था उमैर खटक। उमैर खटक को हमारे साथ काम करता था, वो कॉलेज का अटैक हो गया उसको। उस शहर की बच्ची ने ब्रेक क्या किया, अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पाला, अपने खामन को संभाला और घर को संभाला। इससे बड़ा मिसाल हमारे पास कोई हो नहीं सकती। इसलिए आज सारे सोच के फैसला करो कि जो साथी हमारा मुश्किल में आएगा, वो हमारी बहन हो, वो हमारी बेटी हो, वो हमारी कोई भी हो, हम उसकी मदद करेंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे। थैंक यू दोस्तों। एक क्वेश्चन किया उनसे कि मैंने कहा कि मैं आप कानून की जंग हम आपके साथ लड़ रहे हैं सब, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो तनख्वाह कोई जर्नलिस्ट या मीडिया वर्कर 1 साल पहले लेता था, क्या आज 1 साल के अंदर जितनी महंगाई बढ़ी है, क्या 1 साल के बाद उस तनख्वाह में उसका गुजारा हो सकता है? मैंने कहा मुझे कोई कानून ना पढ़ाए, कोई माजी की तारीख का हवाला दे, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे। उन्होंने कहा कि ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि अब आप हमारी सीट पर मकसद बैठे जरा
वो दिन आपके पास जो देखे ना मिले और उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब रिजा के मेंबरान के जितने भी हैं वो अजीज व अकारिब इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए इज्तिमाई दुआ मैं मुल्तमिस हूँ जनाब पीर मोहम्मद मुज्तबा फारूक कुल बादशाह साहब से सजादा नशीन मोड़ा शरीफ कि वो इज्तिमाई दुआ भी करें और कुछ कलमात भी अदा करें। जर्नलिज्म सहाफत ने माशाल्लाह जो एक नए, मैं समझता हूँ पिछले 16 साल से जिसका आगाज किया, आज उसका फल जो है वो उन दरख्तों पे, उन शाखों पे लगा हुआ है। और जिस तरह से माशाल्लाह रिब्जा है, RAUJ है, PFUJ है, उसके ओहदेदारान रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटीज में शामिल हैं। अल्लाह पाक उन सबको कामयाबियां अता फरमाए। जो नए मुंतखब ओहदेदारान हैं, अल्लाह पाक उनको भी कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक अफजल भट्ट साहब की इस कोशिश को, इस काविश को कबूल और मंजूर फरमाए। मैं ये समझता हूँ कि इनकी वालदा की दुआओं का नतीजा है, जो जिस तरह